कि ये गुजरी महल है। और जो वो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है वो फिरोज शाह तुगलक का किला है। हम वो गुफा देखेंगे दोस्तों जो हंसी जाती है वो गुजरी, तो वो एक्सपायर होने के बाद इसी जगह गुजरी को दफनाया गया था। तो मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग कहानी है कि आदमी ज़्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हेलो गाइज, आज हम आए गुजरी महल। इसकी पूरी हिस्ट्री पता करेंगे और गुजरी महल देखेंगे। गाइज, गेट के ऊपर गुजरी महल का बोर्ड भी लगाया है। इसका छोटा गेट खुला है और बंद है सभी। अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं गुजरी महल। देखिए दोस्तों, ये कब बनवाया गया था, किसने बनवाया था, किसके लिए बनवाया गया था, सभी चीज़ इसमें पुरातत्व विभाग ने लिखी हुई है। अभी हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं गुजरी महल। चलिए, आपने जो बस स्टैंड के सामने देखा है वो गुजरी महल नहीं है, वो फिरोज शाह तुगलक का किला है। और गुजरी महल जो सिविल हॉस्पिटल है हिसार, उसके बिल्कुल बैक साइड में है और ये बंद हो गया है क्योंकि इसी के अंदर से गुफा है जो हादसे में निकलती है। चलो गुजरी महल देखते हैं हम। आपने शायद पहले ये गुजरी महल नहीं देखा हुआ, 90% लोगों को पता ही नहीं है। मुझे ही 5-6 दिन पहले पता चला कि ये गुजरी महल है। और जो वो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है वो फिरोज शाह तुगलक का किला है। तो इसका भ्रमण करते हैं। चलिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हम एक एक जानकारी यहाँ से इकट्ठी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आगे से ऐसे दिखता है किला ये, और ये बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल के बैक साइड में है। और ये जो फिरोज शाह तुगलक का किला है उसे थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा छोटा है इससे। और जो इसके अंडरग्राउंड गुफा थी वो बिल्कुल बंद कर दी है। ये बिल्कुल आपको फिरोज शाह तुगलक, आप कभी आना हिसार, 90% पता लोगों को पता ही नहीं है कि गुजरी महल ये है। ये देखिए आप, कितना शानदार था उस टाइम में। दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया था महल। ये देखिए आप, कितनी मोटी मोटी दीवार और कितनी हाइट में इस किले को बनाया गया था। अभी ये बंद है, लेकिन हम इसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे सारी और देखेंगे। ये सिविल हॉस्पिटल के बैक साइड में है। आप कभी आओ घूमने तो फिरोज शाह तुगलक का किला है ना, उसे तो देखो, लेकिन गुजरी महल भी देखना दोस्तों। जो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी के लिए बनवाया था। गुजरी हिसार की निवासी थी और यहाँ पर वो हर रोज़, एक जैन मंदिर है आपने देखा होगा, जैन मंदिर में हर रोज़ माथा टेकना और वहाँ पे भक्ति करने आती थी। एक दिन शिकार के दौरान फिरोज शाह तुगलक बेहोश हो गए और गुजरी ने जो जो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाती थी वो फिरोज शाह तुगलक को पिला दिया। और इस बात से खुश होकर फिरोज शाह तुगलक ने उनसे शादी करने की जाहिर की। तभी गुजरी ने बोला कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। और फिरोज शाह तुगलक राजा थे, राजा ने यहीं पर गुजरी के लिए ये महल बनवाया था। और जो बस स्टैंड के सामने है वो किला है जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने लिए बनवाया था। अभी देखते हैं आगे पे भ्रमण करते हैं हम। दोस्तों, पुरातत्व विभाग ने इसको बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि यहीं से एक बारात गायब हो गई थी। इसके अंदर चारों साइड जो गुफा थी, गुफा को बंद कर रखा है। और ये जो पिलर देख रहे हो ये 12 पिलर है। ये हम थोड़ा सा अंदर से देखेंगे, देखिए उस साइड से जाके, जो कि हिंदू मंदिरों से उखाड़ कर इनको लगाया गया था यहाँ पे। और हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर देखो, ये जाल है दोस्तों थोड़ा, ये देखो आप, हम दिखा रहे हैं आपको। ये हिंदू के जो मंदिर थे उन्हों में ये पत्थर लगाए गए थे। और इन पत्थरों पे देखो आप, जो गणेश महाराज जी की कारीगरी कर रखी है, और लाल पत्थर है देखो आप। और दोस्तों, जब गुजरी एक्सपायर हो गई, महारानी थी वो गुजरी, तो वो एक्सपायर होने के बाद इसी जगह गुजरी को दफनाया गया था। वो भी हम ये जगह दिखाएंगे आपको, जो समाधि बनाई गई है उस समाधि के ऊपर के जो छत वगैरह सभी चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहीं इसी जगह गुजरी की समाधि है। चलो देखते हैं। ये देखो आप, इसी जगह गुजरी की समाधि है दोस्तों, ये रही। और इसके अंदर तो देखो, हम जूते पहन रखे हैं इसलिए जा नहीं सकते, लेकिन आपको ये समाधि दिखाते हैं। ये गुजरी की समाधि है, जो रानी होती थी वो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर समाधि बनवाई थी। और ये देखो आप, मंदिर आकार में बना रखा है क्योंकि वो हिंदू थी गुजरी।
शादी तो उसने मुसलमान से की थी, लेकिन पत्नी मुसलमान की थी और बेटी हिंदू की थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो दोस्तों, 6-7 समाधि है। 2 समाधि ये रही, 2 ये रही समाधि। यही फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी के लिए महल बनवाया था। और इस ये देखो, इसी के अंदर से गुफा होकर जाती है हांसी, जो पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। इसी के अंदर से देखो दोस्तों, ये बिल्कुल बंद कर दिया है पुरातत्व विभाग ने। अभी हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको जानकारी है वो सभी जानकारी हम इकट्ठी करेंगे आपके लिए। ये देखो, इसी के अंदर, इसी को बोलते हैं गुजरी महल। ये देखो आप दोस्तों, गुजरी के लिए छोटा सा महल। आप इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सुंदर होगी गुजरी, जो राजा ने स्पेशल उल के लिए महल बनवा दिया। और ये आप देखो, जो मंदिर से उखाड़ कर पिलर लाए गए थे, वो पिलर ये जाली लगाई गई है यहाँ पे। उस साइड से देखते हैं चलो। और हम इसकी पूरी कहानी भी बताएंगे अगले व्लॉग में। जो फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू के मंदिर पाड़कर यहाँ पे अपने महल में लगाए थे, वो मंदिर भी दिखाएंगे। और उसी के अंदर गणेश महाराज की मूर्ति भी है। दूसरा, वहाँ पे सारेगामापा की जो पत्थर पे लिखे हुए थे वो भी है। सब चीज़ आपको एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। और इसकी कहानी है बहुत बढ़िया, वो कहानी भी सुनाएंगे आपको, लेकिन वो अलग अगले व्लॉग में करेंगे। हम आज सिर्फ जो गुजरी महल था वो आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे गुफा थी जो बंद कर दिया बिल्कुल। ये देखो, हम दूर से ये पत्थर देख रहे हैं, ये हिंदू मंदिरों के पत्थर है। ये दिख तो थोड़े थोड़े रहे हैं, लेकिन ये देखो आप, इस पे सभी पे भगवान की मूर्ति है। और ये खंडित कर दी थी फिरोज शाह तुगलक ने, जब इनको लगाया तो ये खंडित कर दी थी। ये देखो लाल पत्थर, ये वही पत्थर हैं जो अगरुआ मोड़ से लेके आए थे। पुरातत्व विभाग ने पता लगाया कि ये मंदिर में लगे हुए थे। और जो इस पे ये फूल वगैरह बनाए हुए हैं, ये सभी हिंदू मंदिरों में बनाए जाते थे पहले। दोस्तों, मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहता हूँ कि जो राजा महाराजा, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े महल बनाए उन्होंने, सब कुछ बनाया, लेकिन लोगों का खून चूस कर उन्होंने ये महल बनाए। तभी आज उनकी कोई भी संतान नहीं है जो इतने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं हर जगह। उनमें सभी में कबूतर कोयल सब कुछ ये बोल रही है। और पुरातत्व विभाग ने कब्जा किया हुआ है। और ये नशे सट्टे वाले वो वहाँ पर नशा करते हैं, कोई सफाई नहीं होती इसके अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों से कि भी थोड़ा कमाना, लेकिन शुद्ध कमाना। शुद्ध का मतलब कोई हेरा फेरी वाला पैसा, किसी को दुख देकर पैसा मत कमाना दोस्तों। सुख सिर्फ खून पसीने की कमाई वाले में ही है। क्योंकि राजा महाराजा के हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों किले थे, ठीक है, उन्होंने ऐश कर ली उस टाइम में, लेकिन अभी उनकी कोई संतान नहीं है। कुछ भी, सब कुछ नष्ट हो गया उनका। नींद तो उनको भी नहीं आती थी रात को। तो और सबसे बड़ी बात यह है, देखो, सुखी भी, एक मेरा भाई है, डॉक्टर है, वो वहाँ पे जयपुर गया था, उन्होंने पता लगाया, एक बुक बनाई है उन्होंने। कोई भी राजा 40 साल से ऊपर नहीं जिया। एक राजा था जो 40 साल से 45 साल की उम्र तक जिया। सारे 40 साल के नीचे सभी ऐश थी उनकी, फिर भी वो 40 साल क्यों जिए दोस्तों? जब वे राजा इतनी ऐश कर कर 40 साल जिए, तो हम तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोने की थाली में खाया, हर चीज़ उनके पास थी, हर चीज़, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आज तो पॉसिबल नहीं है। हजारों उनके वर्कर काम करते थे, नौकर चाकर, महल घोड़ा गाड़ी सब कुछ थी उनके पास, लेकिन फिर भी 40 साल जिए। क्यों जिए? क्योंकि टेंशन तो उनको भी थी, लोगों का खून चूसना, रात को नींद नहीं आती थी उनको। तो आप सुख का खाना है तो आप खून पसीने की कमाई से ही आप ऐश कर सकते हो। सुख से वही है, राजा हो या रंग हो, भिखारी हो, कोई भी हो, गरीब भी अमीरी सभी में जाती रहती है। अपने परिवार के साथ खुश रहो, खुशहाल रहो। दोस्तों, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग कहानी है कि आदमी ज़्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब भी उसको हार्ट अटैक हो जाता है। दुख भी आना ज़रूरी है। हुआ क्या कि एक लड़की ने 1 करोड़ की लॉटरी खरीद ली, गरीब थी वो, 1 करोड़ की लॉटरी खरीद ली।
और हुआ क्या, वो लॉटरी उसको लिकड़ गई। कंपनी वालों ने सोचा कि अगर लड़की को सीधा बता दिया कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लिकड़ गई तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उसने कभी 1 करोड़ देखे नहीं थे। तो कंपनी वालों ने एक प्लान बनाया, एक महाराज को ढूंढा। महाराज से बोले कि आप ऐसे ऐसे लड़की के पास जाना और लड़की को ये बोलना। तो महाराज गए और जाकर वहाँ पे लड़की से कहा कि अगर आपने, लड़की को बोला कि आपने एक टिकट खरीदी थी। तो लड़की बोली हाँ। बोली अगर मैं जादू से उस टिकट को, लॉटरी निकाल दूँ आपकी, तो आप क्या करोगे? तो लड़की बोली, इतनी खुश होगी लड़की, लड़की बोली मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगी, मतलब आधे रुपये दे दूंगी, 50 लाख, और आपसे शादी कर लूँगी। तो हुआ क्या, जो महाराज से, उनको इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, वही हार्ट अटैक हो गए। तो मतलब बचाने तो लड़की को गए थे और हार्ट अटैक महाराज हो गए। तो दोस्तों, जिंदगी में दुख सुख आते रहते रहते हैं, घूमते रहिए फिरते रहिए, हमारे अपने परिवार के साथ खुश रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जॉब करते हो, कोई काम करते हो, घूम नहीं पाते, तो हम आपको पूरा इंडिया भ्रमण कराएंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है ये चीज़ें, एक एक चीज़ की जानकारी आपके लिए इकट्ठी करेंगे हम। अगर हमसे कोई गलती हो तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं, हम नई चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए, सीखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हम अगले व्लॉग में आपके लिए फिरोज शाह तुगलक का किला, उसकी एक एक चीज़ जानकारी, 10 जानकारी जो किसी को पता ही नहीं है, जो पुरातत्व विभाग ने अपने बुक में लिखी है, वो पढ़कर मैं आपको बताऊंगा और वो दिखाएंगे हम आपको, जो कि पिलर है और सब कुछ वहाँ पे, उनकी कहानी, फिरोज शाह तुगलक के कितने बैठे थे, उनके क्यों आए यहाँ पे हिसार, हिसार का मतलब क्या है, सभी आपको जानकारी देंगे। तो थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय।